नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत की वास्तुकला से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक से कई प्रश्न आते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन सभी पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपका समय ज्यादा न व्यर्थ करते हुए सीधे टॉपिक की ओर चलता हूं। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन और आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया? चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश या सोलंकी वंश? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो है चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया। बात करें खजुराहो में वर्तमान में कितने मंदिर हैं? खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक एक स्थान है, इसमें वर्तमान में 25 मंदिर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खजुराहो में वर्तमान में कितने मंदिर हैं तो 25 मंदिर हैं और ये सभी मंदिर या तो वैष्णव धर्म से, यानी हिंदू धर्म का एक पार्ट है वैष्णव धर्म जिसमें विष्णु की आराधना की जाती है, और उसी तरीके से शैव, हालांकि ये हिंदू धर्म ही है पर वैष्णव और शैव धर्म से, और क्योंकि प्रश्न में इस तरीके से आता है वैष्णव धर्म से संबंधित है या शैव धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, यानी खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। यदि बात की जाए इन मंदिरों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है, आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो के गुफा मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और साथ ही ग्रेनाइट के पत्थर, ग्रेनाइट पत्थरों से खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट पत्थरों से। अधिकांश मंदिर किस शैली में है? तो अधिकांश मंदिर तो नागर शैली में, यानी आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं तो आप उत्तर देंगे नागर शैली। हालांकि कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी निर्मित हैं, यानी अगर कथनों में दे दिया जाए कि कुछ मंदिर पंचायत शैली में निर्मित हैं तो उसे आप असत्य मत मानिएगा। खजुराहो के अधिकांश मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं किंतु कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी निर्मित हैं। बात करें कि खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है खजुराहो के गुफा मंदिर। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित है या निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में वर्तमान में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो में अगर मंदिरों की बात की जाए तो एक तो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर है, इसी को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो वैसे वंश तो चंदेल वंश हो गया, और यदि इसका राजा भी पूछा जाता है तो यशोवर्मन चंदेल ने करवाया था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया और एक आपसे पूछा जाता है कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कंदरिया महादेव के मंदिर के निर्माण पर तो अभी हम चर्चा करेंगे, अभी तो आप लिस्ट लिखिए एक बार। यहां पर चतुर्भुज मंदिर हो गया, इसके बाद लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। साथ ही मातंगेश्वर मंदिर है एक, मातंगेश्वर मंदिर। ये सब मंदिर आपसे पूछे जाते हैं कहां स्थित हैं, इसलिए इस लिस्ट को अच्छे से लिखिएगा। मातंगेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर के अलावा यहां पर एक चित्रगुप्त का मंदिर भी है, चित्रगुप्त का मंदिर, और इसी चित्रगुप्त के मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा यहां पर एक जगदंबिका का मंदिर है, और एक 64 योगिनी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर।
64 योगिनी का मंदिर, यानी खजुराहो के मंदिर में वर्तमान में 25 मंदिर हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको लिखा है। आपसे पूछ लिया जाए किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव, शैव और जैन तीनों प्रकार के धर्मों से यह संबंधित है। लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है। नागर शैली में निर्मित मंदिर है, हालांकि कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी निर्मित हैं। आपसे मंदिर पूछ लिया जाए तो विष्णु मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है जिसका निर्माण यशोवर्मन चंदेल ने कराया। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जगदंबिका का मंदिर और 64 योगिनी का मंदिर महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। चर्चा कर चुका हूं मैं, 25 मंदिर हैं कुल, जिसमें से शैव धर्म और जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं और कुछ मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, तो इसका मतलब खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म। चलिए अगला है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। यह प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, और रिपीट होने के चांसेस हमेशा होते हैं, तो इसलिए इसका मैंने आपको स्पेशली प्रश्न यहां पर डाला है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा यह शैव धर्म को यानी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में स्थित, और इसका निर्माण यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा धंगदेव चंदेल ने बनवाया। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आपको विद्याधर चंदेल मिल जाएगा, लेकिन इसका निर्माण धंगदेव चंदेल ने करवाया है, और यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर। तो जो कुछ मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित हैं उनका सबसे बड़ा उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर, और कंदरिया महादेव का मंदिर अगर आपसे पूछे किसने बनवाया है तो धंगदेव चंदेल ने। आपको याद रखना है विष्णु मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन चंदेल ने करवाया है, जबकि कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण धंगदेव चंदेल ने करवाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आबू के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आबू का जैन मंदिर, इसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, क्योंकि राजस्थान में पाली जिले में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, और माउंट आबू में सिरोही जिले में जगह पड़ती है। राजस्थान का सिरोही जिला है और सिरोही जिले में एक आबू नाम की जगह पड़ती है, और पहाड़ पर स्थित होने के कारण से माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध संगमरमर से निर्मित जैन मंदिर बनवाया गया है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, संगमरमर से निर्मित। मैं खुद जाकर के इसे देख कर आया हूं, बहुत प्यारा बना हुआ है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। संगमरमर से निर्मित मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है तो ध्यान रखिएगा चालुक्य राजा, पूरा लिख लीजिए, चालुक्य व नरेश, चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम के सामंत। भीमदेव प्रथम ने नहीं करवाया, बल्कि भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, विमल शाह द्वारा। अब ये मैंने पूरा क्यों लिखवाया, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए किसके काल में निर्मित करवाया गया। अगर काल पूछ ले तो काल हमेशा राजा का होता है, यानी भीमदेव प्रथम के काल में निर्मित करवाया गया। किसने निर्मित करवाया तो ध्यान रखिएगा सामंत विमल शाह ने, सामंत विमल शाह ने। देखिए इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। अयोध्या का जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसका निर्माण किसके काल में हुआ, बाबर के काल में। किसने निर्मित करवाया था, मीर बाकी ने। इसी प्रकार एक मौठ की मस्जिद है दिल्ली में, आपसे पूछा जाता है किसके काल में निर्मित हुई तो सिकंदर लोधी के। किसने करवाई, मियां बुआ ने। उसी प्रकार दिलवाड़ा की जैन मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ तो भीमदेव प्रथम के। किसने निर्मित करवाया तो सामंत विमल शाह ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामंत विमल शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पलिताना का मंदिर स्थित है तो गुजरात के भावनगर में पलिताना मंदिर स्थित है। प्रश्न आया हुआ है तो याद रख लीजिएगा।
निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यानी यूनेस्को की सूची में आपसे पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो यूनेस्को की सूची पर एक बार मैं एक पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको यूनेस्को के विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों के बारे में चर्चा करूंगा। पर अभी आप ध्यान रखिएगा कि खजुराहो का मंदिर हमारे विश्व धरोहर स्थल है जिस पर हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। भीमबेटका का मंदिर यहां पर टिक नहीं करना चाहिए था, यहां तो हम आंसर टिक करते हैं। भीमबेटका का मंदिर यह भी हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित है और यह पुरापाषाण कालीन भित्ति चित्र मिलते हैं। यहाँ पे पुरापाषाण कालीन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं जो पुरापाषाण काल के हैं। तो पुरापाषाण कालीन भित्ति चित्र हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका से। मंदिर नहीं है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। खजुराहो की गुफाएं भी कह सकते हैं और खजुराहो के मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि खजुराहो में मंदिर स्थित हैं गुफाओं में, जबकि भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण कालीन चित्र प्राप्त होते हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित है। जबकि सांची का स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ये, और यह भी विश्व धरोहर सूची में स्थित है। जबकि मांडू के महल, मध्य प्रदेश में स्थित मांडू के महल अभी तक विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए आपसे पूछ रहा है एलिफेंटा के मंदिर, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में, आप मुंबई कभी विजिट करने जाएंगे तो मुंबई में ताज होटल या गेटवे ऑफ इंडिया के पास से आप बोट लेते हैं और समुद्र के बीचों बीच एक धारा नगरी, पुराना नाम है इसका धारा नगरी, और धारा नगरी पर एक टापू, मतलब समुद्र में एक टापू है धारा नगरी, और बाद में यहां पर पुर्तगालियों ने एक बड़े से हाथी का निर्माण करवाया था, इसलिए इस स्थान को एलिफेंटा कहने लगे। और यहां पर कुछ गुफाएं निर्मित हैं, गुफाएं जो बहुत प्राचीन काल की गुफाएं हैं। यानी पहले तो धारा नगरी की गुफाएं कहलाती थी, पर पुर्तगालियों के द्वारा जब यहां पर एक बड़ा विशाल एलिफेंट का निर्माण करवा दिया तो ये एलिफेंटा हो गया, जगह का नाम तो एलिफेंटा की गुफाएं कहने लगे। आपसे पूछा जाए कि किसने इनका निर्माण करवाया है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया है। किसने निर्माण करवाया है? तो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? चंदेल वंश ने। एलिफेंटा की प्रसिद्ध केव्स का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने। इस तरीके से आप याद रखिएगा, यहां पर कुल 7 गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं हैं। और यहां की जो सबसे विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है वो त्रिमूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति। एक ही मूर्ति में 3 सिर दिए हुए हैं और एक सिर ब्रह्मा जी का है, एक सिर विष्णु जी का है और एक सिर हमारे शिव जी का है। इसे त्रिमूर्ति कहते हैं। ये एलिफेंटा की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर एक पंचमुखी परमेश्वर शिव का मंदिर है, अर्धनारीश्वर शिव का मंदिर है और शिव के भैरव रूप का भी मंदिर है। यानी यहाँ पर शैव धर्म, हिंदू धर्म के हैं और इसके अलावा कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। यानी कि अभी अभी हमने कुछ चर्चा करी थी आपसे और मैंने आपसे कहा था कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं, तो हमने बात करी थी हिंदू धर्म और जैन धर्म। और साथ ही यदि बात करें एलिफेंटा की, कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो यहां हो जाएगा हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म। इसी प्रकार अजंता का आपसे पूछा जाता है, चर्चा करेंगे हम अजंता की गुफाओं पे। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। और एक और आपसे पूछा जाता है एलोरा की गुफाएं, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा एलोरा की गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म
एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनको एक साथ लिखिएगा, वरना ये प्रश्न आपको बहुत सताएंगे, बहुत परेशान करेंगे, बहुत कंफ्यूज करेंगे। पहला है खजुराहो की गुफाएं। खजुराहो की गुफाएं हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछ ले एलिफेंटा की गुफाएं तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यदि आपसे पूछ ले अजंता की गुफाएं तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और आपसे पूछ ले एलोरा की गुफाएं तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको यहां बताया कि एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जबकि इस प्रश्न में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर इस प्रकार का ऑप्शन होता जिसमें हम हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को सिलेक्ट कर सकते, उसमें हम उसे ऑप्शन को सिलेक्ट करते। पर चूंकि हिंदू धर्म दिया हुआ नहीं, यहां पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दिया हुआ नहीं है, इस वजह से हम हिंदू धर्म को चूज करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म की हैं। अब इसमें तो हिंदू धर्म भी नहीं दिया, तो हिंदू धर्म में भी जो मुख्य गुफाएं हैं वो शिव की हैं। त्रिमूर्ति है जिसमें शिव हैं, पंचमुखी परमेश्वर शिव हैं, अर्धनारीश्वर शिव हैं, शिव का भैरव रूप है। यानी 7 गुफाओं में से 4 गुफाएं तो शिव जी की हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे शैव धर्म। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर यदि अकेला शैव धर्म दिया है तो आप शैव धर्म करेंगे, हिंदू धर्म है तो आप हिंदू धर्म करेंगे, और यदि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों दिया हुआ है तो आप हिंदू धर्म प्लस बौद्ध धर्म करेंगे। और यदि हिंदू धर्म ऑप्शन में ना हो, शैव भी ऑप्शन में ना हो, केवल बौद्ध ऑप्शन में हो तो बौद्ध धर्म करेंगे। मान लीजिए बौद्ध, जैन, यहूदी और मुसलमान इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएं तो बौद्ध धर्म करेंगे। तो एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आपको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है और फिर प्रश्न का उत्तर देना है। मुझे उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हुआ होगा। आपको कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। फिर भी यदि आपको कंफ्यूजन रहे तो कमेंट में आप मुझसे पूछिएगा, मैं हर कमेंट का उत्तर देता हूं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। आपसे पूछा जा रहा है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। देखिए अजंता में कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं, कार्ले में भी बौद्ध गुफाएं हैं, बड़ी बौद्ध गुफाएं, पर कन्हेरी की गुफाओं में लगभग 100 या 100 से भी अधिक छोटी बड़ी गुफाएं हैं। अब कानेरी की गुफाएं कहां स्थित हैं तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं कानेरी में। कानेरी की गुफाएं कहां स्थित हैं तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में एक उद्यान पड़ता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसी में ये गुफाएं कन्हेरी की गुफाएं भी स्थित हैं, जिसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। मंदिर लिखाए थे मैंने आपको खजुराहो में सारे। तो खजुराहो में मैंने कंदरिया महादेव का मंदिर आपको बताया था, 64 योगिनी का मंदिर बताया था, चित्रगुप्त का मंदिर बताया था जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। लेकिन दशावतार के मंदिर के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। दशावतार का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दशावतार का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यहां पर एक स्थान भी है देवगढ़। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां स्थित है तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। किसका इस मंदिर है तो विष्णु का मंदिर है। विष्णु, भगवान विष्णु के अंकशायनी मूर्ति है। यहां पर अंकशायनी मूर्ति क्या होता है, अंकशायनी मूर्ति यानी कि भगवान शिव समुद्र में अपनी शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति बनी हुई है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। जबकि कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, ये सभी मंदिर आपके खजुराहो में स्थित हैं।
चलिए अगली चर्चा करते हैं, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब देखिए राष्ट्रकूटों ने जो गुफाएं बनवाई हैं वो गुफाएं हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाओं में यदि आप देखें तो वो शैव धर्म को समर्पित हैं, शैव धर्म को समर्पित हैं, और कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। जबकि राष्ट्रकूटों ने जिस धर्म को सर्वाधिक संरक्षण दिया है वो न तो हिंदू धर्म है और ना ही बौद्ध धर्म है। हालांकि इन्होंने इन धर्मों को भी संरक्षण दिया है, यानी धार्मिक सौहार्द की भावना विद्यमान थी राष्ट्रकूट शासकों में, पर जिस धर्म को सर्वाधिक संरक्षण दिया है वह धर्म है जैन धर्म। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा कि आपको लगे एलिफेंटा की गुफाएं हैं तो हिंदू धर्म होगा। इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों ने सर्वाधिक जैन धर्म को अपना संरक्षण दिया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपस्थित हैं। मंदिर तो कई बने हैं पर गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपस्थित हैं। इनमें से एक हो गया अजंता की गुफाएं, अभी हमने अजंता की गुफाओं पर चर्चा नहीं करी है, अजंता की गुफाएं, और दूसरा अवशिष्ट पूछ रहा है आपसे कि दूसरा कौन सा है। भाई एक तो हो गया अजंता की गुफाएं जो कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्त काल में ही दूसरी एक और गुफाएं बनी है, आपसे पूछ रहा है वो कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हैं एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और मैंने आपसे चर्चा करी थी कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों को समर्पित हैं। ठीक है, पूरी एक लिस्टिंग मैंने आपको लिखाई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। चलिए इन सभी पर चर्चा करेंगे, बाघ की गुफाएं, लोमश ऋषि की गुफा और नासिक गुफा समय आने पर। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। एलिफेंटा, नालंदा, खजुराहो, अजंता। तो देखिए खजुराहो से तो हिंदू धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, देखिए इन धर्मों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, खजुराहो से। अजंता से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। नालंदा बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र है, बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र है, जबकि एलिफेंटा में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म यानी शैव धर्म की गुफाएं हैं। ये धर्म जरूर याद रखिएगा कौन सा किस धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि कहाँ स्थित है से ज्यादा आपसे धर्म पूछ लिया जाता है। तो निम्न स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अजंता। देखिए यहां पर भी बौद्ध है, यहां पर भी बौद्ध है, लेकिन केवल बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है अजंता। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, और ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और ये सभी गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के गुहा मंदिर स्थित हैं। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, सॉरी मंदिर स्थित है अगर आपसे पूछ लेगा तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहां पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। किस काल की हैं, तो गुप्त काल की, गुप्त काल की। किससे संबंधित हैं, तो हिंदू, बौद्ध प्लस जैन। देखिए बार बार बता रहा हूं, इस पर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ले खजुराहो तो हिंदू प्लस जैन, एलिफेंटा तो हिंदू प्लस बौद्ध, अजंता बौद्ध, जबकि एलोरा हिंदू प्लस बौद्ध प्लस
जैन। तो यहां पर तीनों ऑप्शन में है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की शैलकृत गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया? देखिए अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बराबर की शैलकृत गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, तब तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौर्य। मौर्य वंश में दो शासक हुए हैं, एक का नाम है सम्राट अशोक और एक अशोक के बाद कुणाल और कुणाल के बाद दशरथ मौर्य सम्राट बने मौर्य वंश के। तो अशोक के द्वारा बराबर की गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के लिए, किस संप्रदाय के लिए? तो आजीवक संप्रदाय। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदायों के लिए अशोक के द्वारा बराबर पड़ता है बिहार में, तो बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ और इसके अलावा विश्व खोपड़ी, ये गुफाओं के नाम है। 3 गुफाओं का निर्माण करवाया गया है अशोक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले बराबर की पहाड़ियों पर कितनी गुफाएं, तो 4 हो जाएंगे, जिसमें से 3 का निर्माण करवाया है अशोक ने, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व खोपड़ी गुफा। जबकि लोमश ऋषि की गुफा आपसे पूछ ले कि लोमश ऋषि की गुफा कहां है, तो बराबर की पहाड़ियों पर ही स्थित है, पर इस लोमश ऋषि की गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया है। प्रश्न आएगा अशोक के द्वारा कौन सी गुफा निर्मित नहीं है? सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व खोपड़ी या लोमश ऋषि की गुफा। तब मत कहिएगा कि कराया नहीं है, दशरथ ने निर्माण करवाया है लोमश ऋषि की गुफा का, इसका निर्माण अशोक ने नहीं करवाया। या आपसे पूछा जा सकता है कि बराबर की पहाड़ियों पर कौन सी गुफा स्थित नहीं है, उसमें से 4 में से 3 ऑप्शन यहां से होंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वह गोपिका गुफा का होगा, गोपिका गुफा का, क्योंकि गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया है। किसने करवाया है? दशरथ ने, वही दशरथ जिसने लोमश ऋषि की गुफा का भी निर्माण करवाया है, पर यह करवाया है नागार्जुन की पहाड़ी पर, ना कि बराबर की पहाड़ी पर, नागार्जुन की पहाड़ी पर। देख लीजिएगा, आपकी कट तो नहीं रहा, अगर कट रहा है तो मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पर करवाया गया है। तो बराबर की पहाड़ी पर कौन सी गुफा स्थित नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से नागार्जुन की पहाड़ी पर कौन सी गुफा स्थित है? 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन होगा गोपिका गुफा। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको ध्यान से इस प्रश्न को, इस नोट्स को तैयार करना है और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को मजबूत करना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की गुफा है, भगवान की, विष्णु की और शिव की गुफा मुख्यतः शैव धर्म को समर्पित है और कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म की भी हैं, कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म की भी हैं। एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित समुद्र में बीच में टापू है, जिसे धारा नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की कलाओं को निम्न में से किसने प्रश्रय दिया? अब देखिए, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है मैंने आपको बार बार बोला है कि खजुराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाई गई, एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई, जबकि अजंता और एलोरा गुप्तों के द्वारा बनवाई गई। भाई खजुराहो, आपसे पूछे खजुराहो, तो खजुराहो चंदेल वंश के द्वारा, जबकि एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। अजंता एवं एलोरा ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। पर क्या प्रश्न में आपको कहीं गुप्तकाल नजर आ रहा है? तो प्रश्न गलत हो गया। ऑप्शन आप चैलेंज करेंगे, लेकिन ये प्रश्न भी ठीक है और इसका उत्तर भी इसी में है। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल अजंता और एलोरा की गुफाओं के लिए जो पूरा युग है वो है गुप्त
वाकाटक युग, यानी अजंता की गुफाएं जिस काल में निर्मित हुई हैं वो पूरा काल है गुप्त वाकाटक युग। यह वाकाटक युग गुप्त काल में ही गुजरात में शासन कर रहा था, गुजरात में। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा मानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उस चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख हम अक्सर पढ़ते हैं, तो इस प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश में ही हुआ था, यानी इन दोनों के मध्य विवाह संबंध थे, इन दोनों वंशों के मध्य, और इन दोनों वंशों के द्वारा ही इन अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन में गुप्त नहीं है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर वाकाटक हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं कि ए में गुप्त हो, बी में वाकाटक हो, सी में पल्लव हो, डी में गंग हो, इस तरीके से। पर अगर कभी भविष्य में बन जाए तो आप गुप्त ही मारिएगा। गुप्त बड़ा वंश था, पर अगर गुप्त नहीं है ऑप्शन में या गुप्त वाकाटक युग पूरा लिखा हुआ है तो उत्तर हो जाएगा गुप्त वाकाटक युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य मतलब पूरे के पूरे पहाड़ को काट करके निर्माण किया गया है इस मंदिर का। यानी हम अक्सर जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके बनाते हैं, पर शैलकृत स्थापत्य का मतलब होता है कि एक ही विशाल पत्थर से पूरा विशाल मंदिर बनवाया है। तो एलोरा की गुफाओं में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर कहते हैं, भगवान शिव का मंदिर है, और ये पूरे के पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया है। आश्चर्यजनक कृति है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक, आपसे इसका पूछा जा सकता है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के एलोरा, औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर एलोरा की गुफाओं में ही स्थित है कैलाश मंदिर। अच्छा, बात करें अजंता मंदिर की, अजंता की गुफाओं की। आपसे पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा आपको, इसलिए लिखवा रहा हूं अलग से। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा बाघौरा नदी के किनारे स्थित हैं। बाघौरा नदी के किनारे स्थित हैं, बाघौरा नदी के। अब कंफ्यूजन कहां है कि ये है बाघौरा नदी और ऑप्शन में आपके बाघिनी नदी भी होगा, बाघिनी नदी। ध्यान रखिएगा बाघिनी नदी के किनारे भी एक बहुत ही फेमस गुफा है जिसे बाघ की गुफा कहते हैं, बाघ की गुफा। और ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं बाघिनी नदी के किनारे, जबकि अजंता की गुफाएं बाघौरा नदी के किनारे स्थित हैं और ये स्थित हैं महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? बाघौरा नदी के किनारे। और बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बाघिनी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, टफ हो जाएगा। या तो रटा होना चाहिए आपको, या फिर आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे। अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैं, एलिफेंटा के मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, एलोरा के मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित हैं, जबकि अजंता के मंदिर केवल जैन बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। और बौद्ध धर्म में बुद्ध के पूर्व जन्म की कुछ कहानियां हैं जिन्हें जातक कहानियों से कहते हैं, जातक कहानियां। इसमें बुद्ध के द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां होती हैं। जातक कहानियां बुद्ध से या बुद्ध के जीवन से या बुद्ध के जीवन के उपरांत के भी जो कहानियां हैं कुछ, तो इन सभी कहानियों को संयुक्त रूप से जातक कहानियां या जातक कथाएं कहा जाता है। और इन्हीं जातक कथाओं का चित्र के रूप में उकेरण किया गया है अजंता की गुफाओं में। तो अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाओं से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन भित्ति चित्रकला के लिए यानी दीवारों पर चित्रकला के लिए स्थित है? तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं,
लिपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, तीनों ही इसका प्रश्न हो जाएगा। इन तीनों में ही भित्ति चित्रकला के उदाहरण उपस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। देखिए आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। बोर हो गए होंगे आप पूरे वीडियो में, न जाने मैंने कितनी बार बोला है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है। तीनों कहां हैं? एलोरा के मंदिरों में। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, कई बार। खजुराहो के अलग पूछे जाते हैं, एलिफेंटा के अलग पूछे जाते हैं, अजंता के अलग, और ये और बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो इन्हें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से याद कीजिएगा इन्हें। चलिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अगर बात करें किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो उत्तर हो जाएगा भीमबेटका से। पुरापाषाण कालीन, पत्थर युग के, पुरापाषाण कालीन यानी सबसे प्राचीन युग जो है पुरापाषाण कालीन युग, उस युग के मानव ने इन गुफाओं में बड़े बड़े पत्थरों से कुछ चित्र उकेरे हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। और यह भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। यहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? शोर मंदिर को, खजुराहो के मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, या देवगढ़ के मंदिर को? तो देवगढ़ के मंदिर पर हम चर्चा कर चुके हैं, खजुराहो के मंदिर पर भी चर्चा कर चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में। किस शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? यह आपसे कई बार पूछा गया है। तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी स्थित है। और आपसे इसकी शैली भी पूछी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि एक नागर शैली होती है, एक बैसर शैली होती है, पंचायतन शैली होती है। इन शैलियों में निर्मित होते हैं मंदिर। तो नागर शैली में ज्यादातर उत्तर भारत के मंदिर हैं, जबकि उड़ीसा आपका पड़ जाता है पूर्व में। तो हमें लगता है कि या तो ये बैसर शैली में निर्मित हुआ होगा, लेकिन ये नागर शैली में निर्मित है। उड़ीसा के पुरी के मंदिर जिस शैली में निर्मित हैं वह शैली है नागर शैली। तो ध्यान रखना, उड़ीसा का ये जो पुरी मंदिर है, जिसे ब्लैक काला पैगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, ये जिस शैली में निर्मित है वह शैली है नागर शैली। नागर शैली में निर्मित। तो आप याद रखेंगे कि किस शैली में यह मंदिर निर्मित है। तो यह मंदिर निर्मित है नागर शैली में। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा आपको। आप ये स्लाइड पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि किस शैली में निर्मित है। तो नागर शैली में यह मंदिर निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका। गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और जिस शैली में यह निर्मित है वह शैली है नागर शैली। गुप्तकालीन भीतरी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुप्तकालीन मंदिर पढ़ना, जिसमें से एक मंदिर हम देख चुके हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहां पर विष्णु की अंकशायनी मूर्ति है। दशावतार मंदिर। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। इसके अलावा जो दूसरा मंदिर है वह है भीतरी गांव का मंदिर। भीतरी गांव का मंदिर, यह मंदिर भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऊपर वाले को लिख लीजिएगा आप, ललितपुर में। देखिए मैं लिख देता हूं, ललितपुर।
और भीतरी गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसके अलावा एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 5 आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जो अब मैं नाम लिखाने जा रहा हूं वो 5 मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें से एक है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। 2 और लिखाऊंगा, ये तीनों एमपी में स्थित हैं, 2 यहां लिखा देता हूं। एक है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। इसके अलावा एक आता है आपका पिपरिया, पिपरिया का विष्णु मंदिर। देखिए शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इसलिए आपको इनके जगह स्थान भी याद रखने हैं। या देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो पूछा गया है। भीतरी गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये आपको अलग से याद रखना है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि गुप्तकालीन मंदिर पत्थरों से निर्मित हैं, जबकि भीतरी गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये दोनों मंदिर ईंटों से निर्मित हैं। तो आपसे पूछ ले गुप्तकाल का कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो ऑप्शन में हजारों बार मिला है भीतरी गांव का मंदिर, पर आपको कभी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी देखने को मिल सकता है और वहां भीतरी गांव का मंदिर ऑप्शन में ना हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो याद रखिएगा भीतरी गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है जो ईंटों से निर्मित हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी गुप्तकालीन है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। इसके अलावा तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और एरण का विष्णु मंदिर, ये 5 मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं जो कि गुप्तकालीन है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो सभी को पता है कहां स्थित है, उड़ीसा में। इसके अलावा एक पूछा जाता है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा लिंगराज मंदिर कहां अवस्थित है। उड़ीसा का बहुत बड़ा मंदिर है लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है, पुरी में स्थित है, जबकि लिंगराज का मंदिर कहां स्थित है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और पुरी और भुवनेश्वर के ये दोनों मंदिर यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर जिस शैली में निर्मित हैं वह शैली है नागर शैली। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा प्रश्न बनाया होगा, पर फिर भी चलिए मैंने उत्तर दे दिया है, नहीं बनाया हो तो छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर और पुरी का आपका ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये जिस शैली में निर्मित है वह शैली है नागर शैली। चलिए अगला प्रश्न आता है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है और नागर शैली का निर्मित मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है भुवनेश्वर, हाँ देखिए मैंने दिया हुआ था आपको ये प्रश्न, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो नागर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और पंचायतन शैली, ये मंदिर की 4 शैलियां हैं। उत्तर भारत के जो भी अधिक मंदिर हैं वो अधिकतर नागर शैली में निर्मित हैं, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। और नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो मिश्रण होता है उसे बेसर शैली कहते हैं। इसके अलावा एक शैली और होती है पंचायतन शैली, जिसमें एक मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होते 5 मंदिर और होते हैं, इसे पंचायतन शैली कहते हैं। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जिस शैली में निर्मित हैं वह शैली कौन सी है, तो उस शैली का उत्तर हो जाएगा आपका नागर शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है। चर्चा हमने पहले भी करी है इसी वीडियो में, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। दिलवाड़ा का जैन मंदिर गुजरात राजस्थान में स्थित है।
राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नामक पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत, चालुक्य नरेश था भीमदेव प्रथम, उसका सामंत विमल शाह, इस विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है, जो कि संगमरमर से निर्मित है। यहाँ पर जैन मुनियों की जो ये होते हैं आपके जो तीर्थकर होते हैं, जैन तीर्थकर, इन तीर्थकरों की यहाँ पर बड़ी बड़ी संगमरमर से दीवार में बनी हुई मूर्तियां हैं। बहुत सुंदर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आप जरूर देखिएगा जब भी आपको राजस्थान या माउंट आबू जाने का मौका मिले। माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाबलीपुरम के मंदिर, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिर जिस वंश के द्वारा निर्मित करवाए गए हैं वो वंश है पल्लव वंश। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, भारत की धरोहर है ये महाबलीपुरम के मंदिर। दक्षिण भारत में जाइए, आपको एक से बढ़कर एक मंदिर मिलेगा जो कि वर्ल्ड फेमस होने चाहिए, लेकिन हमारा भारत के द्वारा इनका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है। पर अब समय बदल रहा है, अब लोग इन मंदिरों को जान रहे हैं, विदेशों से मंदिरों में घूमने आते हैं लोग, और धीरे धीरे ये 7 अजूबे 8 अजूबे सब में शामिल होने की इनकी पूरी उम्मीद है। बहुत प्यारे बने हुए हैं ये मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर अगर आपसे पूछ ले किस वंश के द्वारा निर्मित है, तो पल्लव वंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। इसी महाबलीपुरम में रथ मंदिर भी स्थित है, रथ मंदिर। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पैगोड़ा किसे कहते हैं? तो ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जबकि सप्त पैगोड़ा किसे कहते हैं? महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिरों को। यहां पर कुल 8 मंदिर हैं, आपको कहीं 6 दिखाई देता है कि 5 पांडव हैं और एक जो है द्रौपदी का मंदिर हो जाता है, कहीं 7 दे देते हैं गणेश मंदिर, लेकिन वास्तविक जो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे 8 मंदिर यहां पर कुल हैं, जिसमें से सबसे छोटा मंदिर अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा मंदिर किसका है, तो सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है, द्रौपदी का। इसके अलावा यहां पर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा मंदिर, तो ध्यान रखिएगा युधिष्ठिर ऑप्शन में नहीं मिलता आपको। सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज का मंदिर मिलता है। तो धर्मराज का मंदिर मतलब आप युधिष्ठिर से भी ले सकते हैं और भगवान धर्मराज से भी ले सकते हैं। धर्मराज का अवतार या धर्मराज का पुत्र कहते थे ना युधिष्ठिर को, तो धर्मराज भी कह देते थे। तो धर्मराज आप युधिष्ठिर मान लीजिए या धर्मराज मान लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में धर्मराज का मंदिर मिलेगा। सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज का मंदिर है, जबकि सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का मंदिर है, महाबलीपुरम के मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? सोनगिरी, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 धर्मों में विभाजित है। अभी मैंने जैन धर्म आपको नहीं कराया है, जल्दी ही मैं जैन धर्म पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो ऐतिहासिक जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 में बटा हुआ है। तो दिगंबर जैन धर्म तीर्थ स्थल है सोनगिरी पर। सोनगिरी दतिया में पड़ता है, दतिया जिले में, और यह दतिया पड़ता है एमपी में। यहां पर सोनगिरी में जैन धर्मों का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है सोनगिरी नामक स्थान पर, और ये सोनगिरी पड़ता है दतिया एमपी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा आज का 35वां प्रश्न। इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, व्यूज वगैरह आने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। अच्छे वीडियोस हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सेशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। ये अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से सीरीज चल रही है, बहुत शीघ्र ही मैं एसएससी जीडी के नाम से सीरीज चलाऊंगा, जो आपको आपके केवीएस के एग्जाम में, वन दरोगा के एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, फॉरेस्ट एसआई के एग्जाम में, और राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, मध्य प्रदेश के, जहां कहीं पर भी इंडियन जीके पूछी जाती है, सभी में आपके लिए बहुत अच्छे से सिद्ध होंगे ये एग्जाम। आपको सीधे ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं। अभी समय का अभाव है, दिन में एक आ पाता है, मैं जल्दी ही 3-4 सेशन आपके लिए अरेंज करूंगा एक दिन में। बहुत स्पीड से चलेंगे हम और बहुत अच्छा अच्छा कवर करेंगे। तो आप बस थोड़ा चैनल जितना ग्रो होगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतनी ही मेहनत मैं आपके लिए करूंगा। चलिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर भारत में स्थित नहीं है। यह जिस देश में स्थित है वह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपूचिया था।
तो हो सकता है आपको आपके ऑप्शन में कंपूचिया मिल जाए, चांसेस कम है, पर नकारा नहीं जा सकता। तो कुछ लोग तो चलो कंपूचिया से रिलेटेड कंबोडिया कर देंगे, पर अक्सर कहेंगे यार ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कंपूचिया भी हो सकता है, कंबोडिया भी हो सकता है। विष्णु का मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया नामक देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किन के बीच स्थित है? तक्षशिला नगर में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। भारत के सबसे महान शिक्षक चाणक्य ने इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे शिक्षक भी रहे। उनका एक फेमस कोट था कि सम्राट शिक्षक से बड़ा नहीं होता, यदि शिक्षक में सामर्थ्य हुआ तो अपना पालन पोषण और धरा का पालन पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण शिक्षक स्वयं कर सकता है। और इसी शिक्षक ने चंद्रगुप्त मौर्य, भारत के पहले सम्राट का, जिसने पूरे भारत को एकीकृत किया, उसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला का यह विश्वविद्यालय या तक्षशिला का यह नगर जिन दो नदियों के मध्य स्थित है वो है सिंधु तथा झेलम। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है। एलिफेंटा के आगे स्तूप दिया हुआ है, श्रवणबेलगोला के आगे मंदिर दिया हुआ है, खजुराहो के आगे गुफा दिया हुआ है, सांची के आगे मूर्ति दिया है। तो देखिए एलिफेंटा में स्तूप नहीं है, बल्कि एलिफेंटा में स्थित हैं गुफाएं, 7 गुफाएं स्थित हैं जो कि राष्ट्रकूट काल की हैं। जबकि श्रवणबेलगोला में मंदिर नहीं है बल्कि मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। ओहो क्या लिख गया, गोमतेश्वर की मूर्ति है, यहां पर विशाल मूर्ति है गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर इन्हीं गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। बाहुबली बाद में संत बन गए और भरत जो है वो सम्राट बने। कहा जाता है कि उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। हालांकि एक थ्योरी ये है कि शकुंतला और दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर नाम भारत पड़ा। एक थ्योरी है कि भरत जनजाति के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे कई थ्योरियां आती हैं, तो उनमें से एक हैं बाहुबली के छोटे भाई भरत। तो ध्यान रखिएगा, श्रवणबेलगोला में मूर्ति किसकी है? बाहुबली की या गोमतेश्वर की। किसके पुत्र हैं ये? ऋषभदेव के पुत्र हैं और भरत के बड़े भाई हैं। सम्राट बन सकते, तो राजा बन सकते थे, पर बन गए संत। खजुराहो में गुफाएं स्थित हैं, खजुराहो में गुफाएं स्थित हैं, जबकि सांची में स्तूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खजुराहो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे, बहुत से प्रश्न अभी बचे हैं। आपको सुमेलित करना है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं शकों द्वारा निर्मित नहीं करी गई हैं, बल्कि ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। मीनाक्षी पल्लवों द्वारा नहीं बल्कि पांड्यों द्वारा निर्मित किया गया है, जबकि खजुराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा निर्मित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंदेल। जबकि महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों द्वारा हैं। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर किसने निर्मित कराए हैं? तो चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिर निर्मित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा आपका कर्नाटक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम्पी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। जबकि नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के, यहां प्रश्न में सही उत्तर ही नहीं दिया दोस्तों, यहां काट लीजिए, यहां लिख लीजिए आप सीतापुर।
किस स्थान पर स्थित है, ऐसे प्रश्न बनाइए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीतापुर। इसका उत्तर हो जाएगा डी सीतापुर। चलिए अगला है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया। तो ध्यान रखिएगा सांची का स्तूप भारत का बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है और मैंने आपको बुद्ध धर्म की वीडियो में बताया भी था कि सांची के स्तूप का जन्म बुद्ध के जीवन काल की किसी घटना से नहीं रहा। इसका निर्माण तो किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है अशोक ने। और यह कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सांची का स्तूप किस शासक ने निर्मित करवाया, तो सांची का स्तूप निर्मित करवाया गया है अशोक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपको अश्वमेलित छांटना है। घोषित राम मठ, घोषित राम मठ कौशाम्बी में स्थित है। बुद्ध की जो वीडियो, गौतम बुद्ध की वीडियो, मैं उसका आपको ऊपर आई बटन पे आप उसका लिंक देख पा रहे होंगे, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी। उसमें मैंने घोषित राम मठ के बारे में चर्चा करी है कि वत्सराज उदयन के द्वारा बौद्ध धर्म को इस मठ को दान में दिया गया था। और घोषित राम मठ कहाँ स्थित है, तो कौशाम्बी में स्थित है। राणा भर मठ कहाँ, स्तूप कहाँ है, तो ये कुशीनगर में है। धमेक स्तूप कहाँ है, तो ये सारनाथ में है। जबकि सहेत महेत का ये जो स्तूप है यह महाराजगंज में नहीं अपितु श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, देखिए अशोक के द्वारा एक स्तंभ अभिलेख लगवाया गया था कौशाम्बी में। कौशाम्बी में एक स्तंभ अभिलेख लगवाया गया और उसमें ऊपर छोटे से स्थान में अशोक की आज्ञाएं लिखी हुई थी, अशोक के बारे में लिखा हुआ था। बाद में अकबर के इसे जो है समुद्रगुप्त की जानकारी देते हुए हरिशेन ने एक प्रशस्ति की रचना करी और वो इस पत्थर पर उत्कीर्ण की गई। यानी यहां पर समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की। इसके बाद अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में लगवा दिया गया और यहां पर बीरबल की जानकारी मिलती है, बीरबल के लेख हैं कुछ। और बीरबल के बाद यहां पर जहांगीर की जानकारी भी मिलती है, जहांगीर। यानी इस स्तंभ लेख से अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे प्रश्न में हमें समुद्रगुप्त दिया है और मुख्यतः समुद्रगुप्त की ही जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती। अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने कराया है, इसकी जानकारी अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे अश्वमेध यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में उसने सिक्के चलवाए थे। प्रभावती गुप्ता के जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उससे जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो समुद्रगुप्त की असली जानकारी देता है कौशाम्बी का या इलाहाबाद का ये स्तंभ अभिलेख, इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं है। इसका कारण सीधा सा है दोस्तों, ये स्तंभ लेख पहले निर्मित हुआ है और अश्वमेध यज्ञ बाद में हुआ है, इस वजह से इसमें जानकारी नहीं दी गई है अश्वमेध यज्ञ की। इससे यह फैक्ट सिद्ध नहीं होता कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था, क्योंकि उसके अश्वमेध यज्ञ करवाने के उपलक्ष्य के स्वयं के द्वारा चलाए गए सिक्के भी मौजूद हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद स्तंभ किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। बाकी अशोक, बीरबल और जहांगीर की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में निर्मित है। देखिए प्रसिद्ध लौह स्तंभ है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में, और इस लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी गई। बहुत ही उत्तम कोटि का ये लौह है। इसमें चंद्र नामक राजा के बारे में जानकारी दी गई है। इससे हमें कहीं ये पता नहीं चलता कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय है, पर माना जाता है कि यह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्रदान करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। इस प्रश्न में तो सीधे सीधे चंद्र दिया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को ही सही करेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की है।
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय। यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसकी चर्चा मैं बौद्ध धर्म की वीडियो में भी कर चुका हूं। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त के द्वारा, और वल्लभी में भी एक शिक्षा केंद्र है जो कि हीनयान धर्म का, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का शिक्षा केंद्र। ये 3 शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के भारत में थे, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा की रचना माना जाता है? ध्यान रखना, आप सभी ने अपने स्कूलों में अलग अलग जगह पर नटराज की मूर्ति देखी होगी। स्कूलों में तो विशेषता रखी होती है, खासतौर से प्रिंसिपल ऑफिस में, हर स्कूल में, अधिकांश स्कूलों में यह मूर्ति होती है। नटराज की मूर्ति यह चोल काल में निर्मित की गई थी। कांसे की प्रतिमा थी। किस धातु की? कांसे की प्रतिमा। और यह विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। किसको? चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति को। चलिए अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा, एक शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है, उसमें उसे किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो उसमें शिक्षक के रूप में, नटराज में नृत्य करते हुए और दक्षिणामूर्ति में प्रतिमा में शिक्षक के रूप में, यानी एक गुरु हैं जो सप्त ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। यह शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है जो उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर चर्चा कर चुके हैं, पल्लव काल में निर्मित हुए हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। इन्हें सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 8 रथ हैं, 8 रथ निर्मित हैं, जिसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ, ये क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये चले आने दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है? कौन सा रथ सबसे छोटा है? तो सबसे छोटे रथ की अगर आपसे पूछे सप्त पैगोडा में सबसे छोटा रथ कौन सा है, तो सबसे छोटा रथ है द्रौपदी का। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा रथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा रथ है धर्मराज का। सबसे छोटा रथ द्रौपदी का, सबसे बड़ा रथ धर्मराज का। दोस्तों एक जगह मैंने आपको एलोरा की गुफाओं में शायद कहीं गुप्त काल लिखवा दिया है, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल में निर्मित हैं। मैंने यहाँ पे आपको कहीं अजंता के साथ में गलती से लिखा गया हूँ, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नोट कराया हुआ है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित हैं, यानी खजुराहो चंदेलों के द्वारा, एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूटों के द्वारा, अजंता आपकी गुप्त काल में निर्मित हैं, जबकि एलोरा आपकी राष्ट्रकूट काल में निर्मित गुफाएं हो जाएंगी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया है, और जगह तो नहीं मैंने कहीं लिखा है, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे तो नहीं लिखा है। एलिफेंटा की गुफाएं तो राष्ट्रकूटों के द्वारा हो गई, और भी कहीं लिखा है क्या? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित हैं, राष्ट्रकूटों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, खजुराहो की गुफाएं चंदेलों के द्वारा निर्मित हैं, अजंता की गुफाएं गुप्तों के द्वारा निर्मित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा, और एलिफेंटा की गुफाएं भी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही निर्मित हैं। चलिए मैंने वैसे ये इस पूरी वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में आपको सीधे यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर फिर भी ये टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें अभी मौर्यकालीन वास्तुकला है, इसके अलावा गुप्त काल की बहुत से वास्तुकलाओं से बनने वाले प्रश्न बनते हैं। पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा संभवतः आपके एग्जाम से पहले, जिसमें मध्यकाल की वास्तुकला के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसी में मैं ये जो प्राचीन भारत के इतिहास से जो थोड़े बहुत
वास्तुकला के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन्हें वहां पर कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।